अभिषेक करें, जिनसे दिस उरनुक्ता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनै से पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारोदक धर्म कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजय ते श्रीभित्रागा प्रभु आहारा भय भय सत सारदान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालो धारक दीदानाम यात्रा प्रतिसारी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र साधन समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है, तय लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते सिमते जले नप्से जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषुल स्वाद लिए मल है, इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके तद्रस हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदकंसाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार नाल के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल घृताभिषेक अत्यंत पुष्कर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सता के किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु तुम अक्षत प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदा में माता दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा सर्वौषधि का कलश हेला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करू नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीम से जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रौम राज शौच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम से जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाद्या गुण सौरभ से व्यापा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महताऋण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिकम तो व्योरोतार्यामी इति मंगलारती ओटणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ती स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंध कर मिला लीने गंधाम्बुसन्नित करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नक्षेत्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ती स्वाहा। अब शांति धारा होगी, एक बोली होगी शांति धारा की, जिनकी जो भी भावना हो लिखवा दीजिए नाम और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शांति धारा भगवान की जन्मभूमि में मंगल दिवस पर आज शांति धारा करने का सौभाग्य जिन्हें भी प्राप्त करना है राशि लिखवा दें। जो भी राशि लिखवाना चाहें 5100, 11,000, 3100, 2100 जो भी लिखवाना चाहें। चलिए, तो आज श्रीमती रेखा जैन, सुभाष चंदी जैन, रोहिणी दिल्ली, इनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में रेखा जैन के हाथ में झाड़ी दे दो, शांति धारा करेंगी। और अजय जैन, कविता जैन, पेटरवार बोकारो झारखंड, इनके हाथ में एक झाड़ी दे दो। 1100 रुपये लिखवाए हैं और श्रीमती रेखा ने 5100 रुपये लिखवाए हैं। रेखा जी को झाड़ी दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पृथ्वीनाथ से दोष कर्मसाय देवी तेजो मूर्ति नवासी शांतनाथाय शांत कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्वगोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकट शुद्धोपर विनाशाय, सब श्याम नामर विनाशनम राम रीम रूम रोम राश्यत नमः। गणनी प्रमुख श्री गण चतुर्भिसंगस्य श्री अजय जैन एवं कविता जैन, पेटरवार बोकारो झारखंड निवासी परिवार से आज जिनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ है, श्रीमती रेखा जैन, सुभाष चंदी जैन, सुपुत्र मनीष जैन, आशीष जैन, गिरीश जैन, पुत्र पुत्रवधू सैफाली जैन,
सुरभि जैन, नेहा जैन, पौत्र अभिषेक जैन, पौत्री अनन्या, आकर्षी जैन, नव्या जैन, रोहिणी दिल्ली सपरिवारस्य संगपति थे अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनाम कानुकुंज दिव्या जैन, श्रीमती अंतिमा मानव, आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षर जैन, नंदिनी जानवी जैन, कुमारी नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंदी जैन, सराफ आजीज जैन, स्मृति जैन, अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन, सिद्धार्थ जैन, दीप्ति जैन, अमृत जैन, शिखा जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चचाऊ, जम्बू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संदीप जैन, अनुपम जैन, नमिता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, सौ सारिका प्रवीण बिलाला कोला, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, भरत ज्ञान असली कनाट प्रेस नई दिल्ली, श्रीमती तिसला चंद प्रकाश जैन, लखनऊ के पुत्र अरिहंत राशि जैन, आशी अर्षा जैन, अमेरिका निवासी समरवारस्य न्यायमूर्ति थे कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय दीवान सूरत, श्रीमती ललिता बाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में से विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष महरा, सोनिया सेठी, दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशुबिकी जैन, खारीबावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार का कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची, नितिन आर्यो, स्तभ जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्तोत्का जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, दिमिश कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, समनोज उचित कुमार, सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत पास, मेघनाथ परिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, सी ए पार्वतो जैन, सुषमा जैन, सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशागर, लावणिया भव्या, चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुभी जैन, कुमारी सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्ना लाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार, अक्षय जैन, सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धित, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अखर, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समके जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन, सपरिवार अहमदाबाद, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष, बिंदु तन्वी चित्तोड़ा, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गावा, श्री अंशु जैन, पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभा, श्रीमती प्रमला जैन, बादशाहपुर, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल वर्तिका, हर्षित, निया जैन, नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव नीसू जैन, पुण्य सूर्यची जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, गुड़गांव निवासी परिवार से
सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मोहनीय कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मानम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी लोभम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मोहम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी रागम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी द्वेषम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी गतिभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी सिंहभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी अग्निभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी सर्पभयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व युद्ध भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी सागर नदी जल भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी निंदादि बंधन भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी बाष्पदानी विस्फोटक भयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच डाक्टी साकिन्यादि छिन भयम छिंदी बिन बिंदी धनानि भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापारानि भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी आत्मरोध ध्यानम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी अयसः छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी पापम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूर गृह छिन भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी दुःखम छिन छिंदी बिन सर्वाप बिंदी मृत्युम छिन छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान अमालंकर से महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सिग्नो भवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूपसान्य स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कद्दिघात्मनम घाते घाते आविद्रागे दगे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य श्री धीरज नवीन शुभम जैन अजमेरा परिवार किशनगढ़ निवासी किशनगंज निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरुले मनहर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत तान मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊँ मन बच खाए हे करुणानिधि भौर कुमेटो याते मैं पूजूं प्रपाए ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी चुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्थ में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि टू पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव्य संभारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी सुमोभवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामद्रेशम मक्रेशम ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अनंतनाथ तीनों भगवान की जन्मभूमि में विशाल प्रतिमाएं विराजमान एवं 72 फुट ऊंचे समोषण में विराजमान भगवान शांतनाथ के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा जल फली आठो सुतिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भोतार भोतर मोक्षवरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जरत हरत भव पंद पावत मोक्षमही
ओम ह्रीं बृहस्पति विनाते चतुर्मी सत्य शंकरे भो नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है, ऐसे आचार्य शांति सागर, उनके शिष्य जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है, ऐसे आचार्य वीर सागर, आचार्य नेमी सागर एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में, समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल से डाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। वंदामि माता जी, वंदामि माता जी, वंदामि माता जी। अब श्रीमती रेखा जैन, सुभाष चंद्र जैन, रोहिणी जो सपरिवार आई हैं और जिनका 50वीं शादी की सालगिरह है, उसको मनाने के लिए शाश्वती अयोध्या गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अयोध्या आए हैं। तो उनको पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। श्रीमती रेखा सुभाष चंद्र जैन, रोहिणी, दिल्ली। आ जाओ रेखा, आ जाओ, इधर आ जाओ। ये चौकी हटा दो, निकाल दो, हटा दो, हटा दो धीरे से। हाँ, आ जाओ। दिल्ली में महिला संगठन की अच्छी कार्यकर्ता श्रीमती रेखा जैन हैं। इनके पति सुभाष चंद्र जैन आज शादी की 50वीं वर्षगांठ पर तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में परम पूज्य अपनी गुरु माता गणनी ज्ञानमती माता जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पधारी हैं। इनका नया साल खूब मंगलमय हो। दाम्पत्य जीवन के भी 50 साल पूर्ण करना कोई सहज बात नहीं है और 50 साल पूर्ण हुए 51वें में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे सुभाष चंद्र जी और रेखा जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आकर के बहन जी स्वागत करें। राजू जैन, टिकैत नगर, राजू। जी का स्वागत करिए। ये ले जाओ, ये भी तो है। हाँ, बहन जी आ जाएं। और राजू जैन, टिकैत नगर, पर्चा दे दो, फोटो दे दो। आपका दाम्पत्य जीवन का नया वर्ष खूब मंगलमय हो। इसी प्रकार से हमेशा देवशास्त्र गुरु की अच्छी भक्ति करते हुए, इधर आओ, धर्म ध्यान में लीन रहें। श्रीमती रेखा सुभाष चंद्र जैन, रोहिणी का सम्मान हो रहा है। सभी योजनाओं में भी इनका सहयोग प्राप्त होता है और आज शादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शाश्वती अयोध्या में आकर के जैन समाज की सर्व प्राचीन दीक्षित ज्येष्ठ श्रेष्ठ गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। इसी भावना से सपरिवार दिल्ली से चल कर के और अयोध्या आए हैं। उनके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूज्य माता जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। माता जी सभी को जन्म दिवस हो या शादी के वर्षगांठ हो, ग्रंथ दे करके स्वाध्याय के लिए प्रेरणा देती है। तो लो, इधर भी आओ। रेखा जी ने भावना व्यक्त की है। ऐसा आशीर्वाद दीजिए पूज्य माता जी कि मैं इसी जन्म में दीक्षा धारण करूं आपके हाथों से। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये भावना ही आपके लिए बहुत अच्छी है। शादी की 50वीं वर्षगांठ और 22 जुलाई श्रावण कृष्णा एकम को, जिस दिन गौतम गणधर स्वामी ने भगवान महावीर की शिष्यता स्वीकार करके अपना आत्मसमर्पण कर दीक्षा धारण की थी, उस पवित्र दिवस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के करकमलों से 6 दीक्षाएं होने जा रही हैं। एक हैं श्रीमती शोभा शरद पहाड़े, श्री रामपुर महाराष्ट्र, और कुमारी इंदू जैन संघस्थ
कुमारी अलका जैन, संघस्थ कुमारी श्रेया जैन, श्रीमती मधुबाला जैन सनावद और श्रीमती राजबाला जैन दिल्ली से हैं। इनकी छुल्लिका दीक्षा 5 आरिका दीक्षाएं एवं एक छुल्लिका दीक्षा 22 जुलाई को प्रातः 6 बजे से ही संपन्न होगी। आप सब इस दीक्षा समारोह को देखने के लिए 21 जुलाई को ही आ जाएं। 20 जुलाई को वर्षा योग स्थापना चातुर्मास की स्थापना है। 20, 21 और 22 जुलाई 3 दिन के लिए स्वामी जी पूरी तैयारी अयोध्या में कर रहे हैं। आने वाले भक्त अपना त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित करके इस दीक्षा समारोह में सम्मिलित हों। अब पूज्य गणि ज्ञान सब लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा, सभी लोग बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। माते का माइक। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शबदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। बब्बात्माओं, हम और आप सभी बहुत ही भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं जो भगवान महावीर के शासन में जैन शासन की प्रभावना करते हुए और जैन शासन में अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा को फहराते हुए और जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या यो युगादि ब्रह्मा आदि पुरुष पूर्वदेव ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि युग की आदि में जहाँ भगवान ने प्रजा को छठ क्रियाओं का उपदेश दिया, जीने की कला सिखाई और ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को पढ़ाकर शिक्षाओं को उद्गित प्रकट किया, नारी शिक्षा का सूत्रपात। पुनश्च अपने पुत्र पुत्रियों को सभी पुत्रों को पढ़ा करके संपूर्ण कलाओं और विद्याओं में निष्णात किया था। ये वही अयोध्या जन्मभूमि है, ये वही जन्मभूमि है भगवान ऋषभदेव की, वही जन्मभूमि है भगवान अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि। और ऋषभदेव तो उनके 2 कल्याणक यहाँ हुए हैं, दीक्षाली प्रयाग में और केवल ज्ञान में प्रयाग में हुआ। और बाकी चारों तीर्थंकरों का चारों कल्याणक यहीं पर हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। ऐसी 18 कल्याणकों से पवित्र जन्मभूमि और अनंतानंत तीर्थंकरों की अतीत काल और अभावी काल की अपेक्षा अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या। और जहाँ पर आज आप भगवंतों की जन्मभूमि पर मंदिरों के दर्शन करके मन को प्रसन्न करते हैं। कल भगवान का जो है आषाढ़ कृष्णा द्वितीया को भगवान ऋषभदेव का गर्भ कल्याणक दिवस था, लेकिन बरसात में विशेष अधिक होने से भगवान की जन्मभूमि जो टोंक है, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध स्वर्ग मोहल्ला द्वार में है। वहाँ जो मंदिर भी है वो प्राचीन चरण है, चतुर्थ काल से परंपरा से आए जो चरण है। प्रातःकाल उनके दर्शन को नहीं जा सकी थी, तो सायंकाल में 4 साढ़े 4 बजे से यहाँ से जा कर के और दर्शन करके आई हूँ। प्रसन्नता होती है भगवंतों के चरणों का दर्शन करके, और भगवंतों की प्रतिमाएं जो विराजमान हैं, मनोज्ञ प्रतिमाएं, अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप वन्यर्जयात, जो मंद मंद मुस्कान को लिए हुए शांत वीतराग छवि, ऐसी जो प्रतिमाएं हैं
उनका दर्शन कर मन प्रसन्न होता है और भावना जागृत होती है कि हे भगवान, ऐसी जो अकृत्रिम प्रतिमाएँ अनादि निधन प्रतिमाएँ तीनों लोकों में जो 8,56,97,97,000 अधिक 87,000 अधिक हैं, उन सब प्रतिमाओं की वंदन का भी सौभाग्य प्राप्त हो। 925,53,09,48 जिन प्रतिमाएँ हैं, इन प्रतिमाओं की वंदन का सौभाग्य प्राप्त हो। भव्यात्माओं, आज इन कृत्रिम जिन प्रतिमाओं का वंदन करते करते हम और आप अनंत गुणा पुण्य का संपादन करते हैं। पद्म पुराण में प्रकरण आया है कि जब भगवान के दर्शन की भावना होती है, वहीं से उपवास का पुण्य प्रारंभ हो जाता है और भगवान के साक्षात दर्शन करते ही अनंत गुणा अनंत उपवासों का फल प्राप्त हो जाता है। और गांव, शहर, नगर आदि के मंदिरों के दर्शन का तो पुण्य ही है, किंतु तीर्थों पर बने भगवंतों की जन्मभूमि आदि पर बने जो मंदिर हैं, उनके दर्शनों का पुण्य उनसे भी अधिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर, इनके मंदिरों का वंदन का पुण्य, इनके टोक के मंदिरों का पुण्य अनंत गुणा विशेष महत्वपूर्ण है। अनंत उपवासों का फल प्राप्त होता है। भव्यात्माओं, हमने और आपने विरासत में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या पाई है, विरासत में सम्मेद शिखर क्षेत्र पाया है, और उसकी वंदना और भक्ति करके हम और आप महान पुण्य का संपादन करते रहते हैं। यही पुण्य आगे हमें और आपको अकृत्रिम जिन मंदिर के वंदना का पुण्य भी प्राप्त कराएगा। हम आपको थोड़ा जम्बूद्वीप की ओर ले चलें। जैन भूगोल के बारे में मैंने प्रवचन शुरू किया था। मध्य मध्य में नए नए विषय आते हैं पर्व आदि के, इसे थोड़ा विषय बीच में छूटता है, आप ध्यान में रखें। जम्बूद्वीप में 6 कुलाचल पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। तत्वार्थ सूत्र की 3 अध्याय में आप पढ़ते हैं। और 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्वत, ऐरावत। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप हैं। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है। ऐसे ही हिमवन आदि पर्वतों पर जो सरोवर हैं, पद्म, महापद्म, तिगिंत, केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक सरोवर हैं। इन सरोवरों में कमल खिले हैं। पृथ्वी का एक रत्नमयी अनादि निधन, और उनमें कर्णिका पर महल बने हुए हैं। उन पर श्री हिरी, धृति, देवी, बुद्धि, कीर्ति, लक्ष्मी, ये 6 देवियां निवास करती हैं अपने परिवार सहित। इन सबके कमलों का व्रत भी है, और इन कमलों के जिनालयों की संख्या हम आपको गिना रहे थे त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार। हम और आप जरा सा इसमें चलेंगे। जम्बूद्वीप में 6 सरोवर के जो कमल हैं, और इसके साथ जम्बूद्वीप में जो सीता सीतोदा नदी है, जो विदेह क्षेत्र में बहती है, उसमें भी जो है 20-20 सरोवर हैं। और उन सरोवरों में कमलों पर नागकुमारी नाम से देवियाँ रहती हैं। तो इन एक जम्बूद्वीप में 26 कमल हो गए, 6 तो कुलाचलों के और 20 सीता सीतोदा नदी के सरोवरों के 26 कमल हो गए। ऐसे ही पूर्व धात्ती खंड में 26, पश्चिम धात्ती खंड में 26,
पूर्व पुष्करार्ध द्वीप में 26 और पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप में 26। ऐसे जो है कुल कमलों की संख्या जो हुई है उन सब में परिवार कमल हैं। ये कमल 130 हो गए, सरोवर 130 कमल। उन कमलों की संख्या आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हम आप देखेंगे इन कमलों की संख्या, और उसमें जम्बू द्वीप में कुल जो 26 सरोवर हुए और उनके कमलों की संख्या आप पाएंगे 1,40,116 और इसमें जो है 20 और जोड़े 28,02,320 अकृत्रिम कमल हैं। जम्बू द्वीप के कुल कमल 28,02,320 और उनमें परिवार कमलों की संख्या है 47,63,944। ऐसे ही पूर्व धातु खंड के कमलों की संख्या, पश्चिम धातु खंड के कमलों की संख्या, पूर्व पुष्करार्ध द्वीप के कमलों की संख्या, पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप के कमलों की संख्या सब मिलाकर सबका जोड़ हुआ है 6,19,31,272। 2.5 द्वीप में इतने सरोवर पर कमल हैं 6 करोड़। आप नोट कर सकते हैं 6 करोड़ तिलोकसार के आधार से सब है, तिलोकसार तिलोपनत्ति 6,19,21,272। इन सभी कमलों में जिन मंदिर हैं अकृत्रिम जिन मंदिर, इसलिए इनका विशेष महत्व है। ये ध्यान में रखें, संसार में तीनों लोकों में जितने भी भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिर्वासी देव, कल्पवासी देव हैं, इन सबके विमानों में, महलों में अकृत्रिम जिन मंदिर अवश्य हैं। सबके एक भी भवन ऐसा नहीं है जहाँ अकृत्रिम जिन मंदिर न हो। सभी में अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, अनादि निधन जिन मंदिर हैं, बीचों बीच में मंदिर रहते हैं। और इसीलिए आचार्यों की आज्ञा है, कोई भी नगर, कॉलोनी, उपनगर आदि आप बनाएं, कुछ भी बसाएं, तो सबसे पहले बीचों बीच में जिन मंदिर होना चाहिए। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने जब यहाँ हस्तिनापुर में, यहाँ अयोध्या में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में सर्वप्रथम रचना की है, तो सर्वप्रथम बीचों बीच में एक मंदिर और चारों दिशाओं में 4 मंदिर, ऐसे 5 मंदिर अकृत्रिम जिन की रचना के समान 5 कृत्रिम जिन मंदिर बनवाए थे। उसके बाद भरत चक्रवर्ती ने भी हजारों मंदिर बनवाए हैं अयोध्या में, ऐसा वर्णन आया है। हजारों जिन प्रतिमाएं विराजमान की हैं। परंपरागत यहाँ पर हरिशरण चक्रवर्ती आदि सभी चक्रवर्तियों ने और महापुरुषों ने, श्री राम ने आदि सब जिन मंदिर बनवाए हैं, हमेशा से चली आई परंपरा। आज भी यहाँ जिन मंदिर, 5 ही जन्मभूमियों पर जिन मंदिर हैं, और कटरा मंदिर में एक मंदिर है। यहाँ पर रायगंज परिसर में भगवान ऋषभदेव विराजमान है, मंदिर है। यहाँ पर भी लगभग 15 मंदिर बने हुए हैं और शेष बन रहे हैं 4-5 और बनते ही रहेंगे। बात यही है, ये मंदिरों की परंपरा और जिन प्रतिमाओं के विराजमान करने की परंपरा, कराने की परंपरा अनादि है। चामुंड राय ने आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से भगवान बाहुबली प्रकट किए थे। पर्वत को चीरकर भगवान बाहुबली बनवाए थे शिल्पियों से। 57 फुट उठतों जो आज श्रवण बेलगोल में विराजमान है, अच्छे चमत्कारिक महान महिमापूर्ण है, जहाँ पर हमें
ईस्वी सन 1965 में 1 वर्ष लगभग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वहीं पर भगवान का ध्यान करते 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 हमें जैन भूगोल की जम्बूद्वीप 13 द्वीप आदि की रचना उपलब्ध हुई थी ध्यान में भव्यात्माओं। और भगवान ऋषभदेव का ध्यान करते करते हमें भगवान ऋषभदेव मांगी तुंगी में जो प्रकट हुए हैं वो उनके दर्शन का, उनके प्रकट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। इन प्रतिमाओं के दर्शन और बंधन से, इनके ध्यान से अनेकों उपलब्धियां होती हैं और धन धान्य सुख शांति समृद्धि और विश्व में शांति, अपने घर में शांति, अपने नगर में शांति, विश्व में शांति, सुख क्षेम सुभिक्ष होता है। भव्यात्माओं, तो इन कमलों के जिन मंदिरों में जो जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं उनके उपलक्ष्य में व्रत भी करते हैं। कुल कमलों की संख्या 6,19,31,272 है। इसमें व्रत भी हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप चिंतन करें कि अकृत्रिम जिन मंदिर और उनकी जिन प्रतिमाएं जो अकृत्रिम हैं, अनादि निधन हैं, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं, बनवाया नहीं, शाश्वत ऐसी जो जिन प्रतिमाएं हैं, मध्यलोक में तो 458 जिन मंदिर हैं। आप इंद्रध्वज विधान में उन्हीं की आराधना और उपासना करते हैं। अभी अष्टानिक पर्व में यहाँ भी पुनः इंद्रध्वज महामंडल विधान होने वाला है। और 3 लोक के विधान में मैंने 3 लोक मंडल विधान भी 3-4 तरह से बनाए हैं। छोटे से छोटा भी है, मध्यम भी है और 101 पूजाओं का बृहद सर्वतोभद्र नाम से 3 लोक मंडल विधान है। उनको भी आप लोग करते ही रहते हैं, कराते रहते हैं। उसके माध्यम से 3 लोक की जिन प्रतिमाओं की वंदना, पूजा, भक्ति, अर्चा आप करते रहते हैं हम लोग। तो बात यही है कि इन कमलों के जिन मंदिरों की संख्या और उनमें मंदिर और वहाँ रहने वाली जो स्त्री आदि देवियाँ, ये जो माता की सेवा करने के लिए आती हैं और अपने उनके परिवार की देवियाँ, एक श्री देवी के परिवार की कमल और देवियाँ जो है 1,40,115 हैं। आगे दूनी दूनी हैं। श्री हिरी धृति तक दूनी दूनी है। पुनः बुद्धि लक्ष्मी, कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी की उसी के समान है। बात यही है कि ऐसी अकृत्रिम जिन रचनाएं को हम और आप सरस्वती की कृपा प्रसाद से समझ लेते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री बता रहे थे, नालंदा में जब विश्वविद्यालय था वहाँ कितने लाखों लाख ग्रंथ जलाकर भस्मसात किए गए। ऐसे ही हमें हमारे गुरुओं ने बताया था कि लगभग कुछ वर्ष पूर्व कुछ जैन धर्म के विद्वेषी लोगों ने जैन ग्रंथ भी जो तब छपते नहीं थे, केवल ताड़पत्र पर हस्तलिखित थे, 6 महीने तक उनकी होली जलाई थी। आप चिंतन करें, हमारे और आपके न जाने कितने ग्रंथ अग्नि में जलकर स्वाहा हुए हैं। और आज जो बचे हैं, शेष हैं, हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि उनकी सुरक्षा, उनका प्रकाशन, एक साथ आप 1,000, 2,000, 5,000 प्रकाशित कर देते हैं। उनका प्रकाशन जगह जगह मंदिरों में पहुंचाना। आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने सर्वप्रथम एक कार्य प्रारंभ किया और षटखंडागम ग्रंथ धवला जय धवला महाधवल जो हस्तलिखित ताड़पत्र पर जिन्हें कीड़े खा रहे थे, आचार्य श्री को बताया गया। उन्होंने उसी समय कमेटी बनवा करके और उनको काम सौंपा, विद्वानों को बुला करके कि ये काम आप संपन्न करें। उन ताड़पत्री ग्रंथ को हस्तलिखित पहले तो अपनी कॉपी में लिखें, कागज़ पर लिखें, पुनः उनका हिंदी अनुवाद कराकर प्रकाशित करें। और सब प्रकाशित हुए हैं। 16 ग्रंथों में धवला,
16 ग्रंथों में जय धवला और 7 ग्रंथों में महाबंध प्रकाशित हुआ है। ऐसे उन ग्रंथों का प्रकाशन और हिंदी अनुवाद होकर प्रकाशित हुआ है। हमें आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की आज्ञा से, आचार्य श्री शिव साहब जी धर्मसाहब जी महाराज की आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से उन ग्रंथों के स्वाध्याय का संग में कराने का अवसर प्राप्त हुआ। और षटखंडागम ग्रंथ पर भी मैंने जो है आरिका चंदावती माता जी ने जो भावना व्यक्त की कि माता जी आप इस पर भी कुछ काम करें, तो मैंने जो है संस्कृत की टीका लिखनी प्रारंभ की। और आश्चर्य है सरस्वती की कृपा, भगवान ऋषभदेव की कृपा, अनुकंपा और गुरुओं का आशीर्वाद, वरद हस्त, लगभग 11.5 वर्ष में हमारी 16 ग्रंथों की संस्कृत टीका, सिद्धांत चिंतामणि टीका पूर्ण हुई। और आज वो सभी छप चुकी है। हिंदी अनुवाद होकर भी ग्रंथ छपे हैं, कुछ मूल में छपे हैं, और हिंदी अनुवाद उनका भी चल रहा है। हारिका चंदावती भी करती, 2 ग्रंथों की तो मैंने हिंदी की थी, बाकी ये करती हैं। तो बात यही है कि इन ग्रंथों के पढ़ने और सुनने का सौभाग्य हमें और आपको मिला, और उनसे हमें जो है बहुत कुछ मिला। आचार्य श्री ने ग्रंथों के प्रकाशन की प्रेरणा दी, तीर्थ बनाए। सबसे पहले उन्होंने भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान की, तीर्थ बनाए हैं। दही गांव महाराष्ट्र में है, वहाँ पर उन्होंने 20 तीर्थंकर की 20 प्रतिमाएं विराजमान की हैं, लगभग 2.25 फुट की हैं। उनके ही मैंने दर्शन ईस्वी सन 1954 में किए थे। ईस्वी सन 1954 में छिलकावस्था में हम वहाँ गए थे, उनका दर्शन किए थे। सभी के लिए मेरी उनकी प्रेरणा है कि वहाँ दही गांव जा कर के और उन आचार्य श्री के द्वारा विराजमान कराए गए 20 भगवंतों के दर्शन अवश्य करें। पुनश्च उन्होंने कुंथलगिरी में भगवान देशभूषण कुलभूषण जो वहाँ से मोक्ष गए हैं, उपसर्ग सहन करके मोक्ष गए हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए हैं, उनकी प्रतिमाएं वहाँ विराजमान कराई। उनके चरण सानिध्य में हमें लगभग 1 महीना रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री की संलेखना के समय कुंथलगिरी में आचार्य श्री ने उन्हीं के सानिध्य में संलेखना ली थी। इसलिए ईस्वी सन 1955 में मुझे 1 महीना वहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भव्यात्माओं और पुनः से उन्होंने कुंभोज में भी भगवान बाहुबली विराजमान करने की प्रेरणा दी। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे पारस चैनल के माध्यम से लाखों लाखों लोग घर बैठे और अपने अपने कमरे में बैठ करके, अपने अपने प्रतिष्ठानों में बैठ करके, और कोई लोग तो आज मोबाइल में अपनी गाड़ी में, कार में बैठे हुए भी हमारा प्रवचन सुनते हैं, सुन रहे हैं। सभी साधुओं का प्रवचन सुनते रहते हैं। अनेकों साधु पारस चैनल के माध्यम से प्रवचन भी देते हैं। अनेकों तीर्थों के आप दर्शन करते हैं। 700 जन्मभूमि अयोध्या से दर्शन कर रहे हैं, उनका भगवंतों का अभिषेक देख रहे हैं। ऐसे पारस चैनल के 14 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 15वें वर्ष का प्रवेश मंगलमयी हो, और खूब इसी प्रकार से शासन की प्रभावना करते रहे, जैन शासन की प्रभावना करता रहे, और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को भगवंतों के तीर्थों के दर्शन कराता रहे और प्रवचन सुनाता रहे। और पारस चैनल के जितने भी उसके डायरेक्टर, उसके कार्यकर्ता, उसके प्रसारक जो भी हैं, सबके लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए हमारा बहुत 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 मंगल आशीर्वाद है। यहाँ पर खड़े हमारे इन बालकों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो हमारे वक्तावर और नागेंद्र आदि का जो हैं, जो हमारे प्रवचन को आपको सुना रहे हैं, और हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो आपको पारस चैनल के माध्यम से हमारी बात, अपनी बात जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से वो पारस चैनल के माध्यम से लोगों को जो है जैन शासन की और शाश्वत तीर्थ अयोध्या की चर्चा करते रहें, कराते रहें, सुनाते रहें। हस्तिनापुर, माघी तुंगी, माघी तुंगी के बड़े भगवान ऋषभदेव, सबका दर्शन आप पारस चैनल के माध्यम से करते हैं। ये सब प्रतिमाएं जयवंत रहें। सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। और